24 करोड़ में से 23 करोड़ अवाम यकीन जाने मायूस क्या, उनको इन्होंने मायूसी के अलावा जो उनका दिल दुखाया है काजी साहब ने, इतने बड़े मनसब की तजलील की है। और मैं आपको बताऊं इस मनसब पे बैठने के वो काबिल ही नहीं है। ये हम नहीं, ये पूरी अवाम कह रही है। के बाद सबसे बड़ी अदलिया जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और उसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फाइज ईसा साहब। अगर वो डम, डेफ और ब्लाइंड हो चुके हों और उन्हें ये जुल्म, बर्बरियत, ये तशद्दुद, ये नाइंसाफी, ला कानूनियत नहीं नजर आ रही, तो फिर इंसान सवाए मायूस होने के, रोने के कुछ नहीं कर सकता, बस दुआ ही कर सकता है कि अल्लाह ताला हम पे रहम करे। आप जरदानी ने अपने घर भरे, बिलावल हाउस, इन्होंने जाती उम्रा भरे, इंग्लैंड भरे, सब कुछ भरे, इदारों ने अपने डॉलरों से घर भरे। अगर किसी ने नहीं सोचा तो अवाम का, उसकी बात मरियम की शुरू होती है इमरान खान, इमरान खान खत्म होती है इमरान खान की बात अवाम से शुरू होकर अवाम पे खत्म होती है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है बेटे। ये है वजह मेरे सबके, करोड़ों लोगों के उसके साथ खड़े होने के। और जो काजी साहब ने किया बेटे, उन्होंने तो उसकी वो कैंपेन चला दी, हमें तो कोई कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं। हाँ जी, आज सनम जावेद के एटीसी में कोर्ट में केस लगा हुआ था, चूंकि अंबर गुल साहिबा का ट्रांसफर हो गई है तो उनकी जगह आए हैं नए जज नवीद इकबाल साहब। उनका आज पहला वर्किंग डे था और प्रोसिक्यूशन की तरफ से बेटे अल्तवा की लाइक आई हुई थी एप्लीकेशन, और फिर उसके लिए जो है ना क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट डेट हो गई है 18 या शायद 19 है। तो मैंने ये बताइएगा कि सनम जावेद की जो कागजात हैं उनका क्या स्टेटस है, वो जमा हो गई है कि बेटे? यहाँ पे बेंच बना हुआ है जिसको हेड कर रहे हैं बाकर नशरी साहब। आज 6 दिन है, 6ठा दिन है, 5 दिन हो गए हैं, उन्होंने उसकी जजमेंट रिजर्व की हुई है। और इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट आप कह लें कि जितनी जो 54 जजमेंट है रिजर्व की हुई, वो सारी की सारी पीटीआई वालों की है। और जिसमें से एक हमाद अजहर साहब की है, एक इमरान खान की, एक परवेज इलाही की है, एक इसकी है, सनम की है। और वो बार बार आज ये दरखास्त कर रही थी कि आप प्लीज बेंच को कहें कि मेरा फैसला तो सुनाएं। मैंने ये बताइएगा कि सनम जावेद से ऐसा क्या खोटा है उनके कागजात ही जमा कर। बात सुने जी, वो जो पप्पे कुटनी बैठी हुई है ना जाती उमरा में, ये उसकी जिद है। और जो बैठे हुए हैं क्या कहते हैं इस्लामाबाद में, ये बच्ची उनकी जिद बन चुकी है। आप यकीन जानेंगे, आज मैं इसके साथ 2-3 घंटे रही हूँ, उसमें भी वो यही बात कर रही थी कि इतने 8 महीने मुझे अंदर रख के भी क्या है, ये है ना कोई क्या कहते हैं कि जी हमने इसके पास डंडा निकला है, इसके पास किसी के पास पेट्रोल बम, किसी उसको बाहर नहीं आने देना चाहते। और ये सारा उस पप्पे कुटनी मरियम नवाज के डायरेक्शंस पे, उसकी ख्वाहिश पे सब कुछ हो रहा है बेटे। और मैंने ये बताइएगा कि ये जो बल्ला छीन लिया गया थी, मरियम नवाज ने कल जल्से को बताया था कि ये बल्ले के लायक नहीं, ये इसके बारे में। जी मैं आपको एक बात बताऊं, ये बल्ला छीनना हमें क्या फायदा दे गया है, इस पप्पे कुटनी को पता ही नहीं है। इसकी जो घटिया गलीज जुबान है, मैं आपको बताऊं, एक गलीज मोहल्ले वाले चौराहे वाले बंदे की भी नहीं हो सकती। इसकी तकरीर स्टार्ट होती है इमरान खान से, खत्म होती है इमरान खान से। इसकी आप समझें, इसको इतना ऑब्सेशन है, मैं कहती हूँ इसको है ओसीडी। मरियम इज अ पेशेंट ऑफ ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका ऑब्सेशन बन चुका हुआ है इमरान खान। इसके पास अवाम की बात नहीं है, इसके पास अपनी कारकर्दगी की बात नहीं है, इसके पास पार्टी का कोई मंशूर नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, पॉलिसी नहीं है। इसकी तकरीर इमरान से शुरू होकर इमरान पे खत्म होती है। और मैडम ये बताइएगा कि ये जो जितना भी जुल्म किया जा रहा है 11 पॉइंट के वाले से, सब आम आवाम को नजर आ रहा है, लेकिन काजी साहब को नजर नहीं आ रहा। बात सुने जी, मैं आपको बताऊं, आंखें होते हुए जब लोग ना नाबीना हो जाएं, ब्लाइंड, डम एंड डेफ, अंधे, गूंगे और बहरे, तो फिर आप मुझे बताएं इसी तरह आवाम सफर करती है। एक आम बंदे के साथ किस तरह प्रोसेसर्स, सक्सेसर्स, उसके बाद क्या कहते हैं कैंडिडेट्स, और इवन रात तक, आधी आधी रातों तक कैंडिडेट्स पीटीआई के घर छापे पड़ रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है। अगर नहीं आ रहा नजर, तो सबसे बड़ी अदलिया, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी अदलिया जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और उसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फाइज ईसा साहब। अगर वो डम, डेफ और ब्लाइंड हो चुके हों और उन्हें ये जुल्म, बर्बरियत, ये तशद्दुद,
یہ नाइंसाफी ला कानूनियत नहीं नजर आ रही, तो फिर इंसान सवाए मायूस होने के, रोने के कुछ नहीं कर सकता, बस दुआ ही कर सकता है कि अल्लाह ताला हम पे रहम करे। मैंने ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि आपने बड़ी तो लेडी थी जुबैर साहिबा हो, उसके बाद उस्मान डार की वालदा उनके केस को हैंडल किया, तो पीटीआई के साथ वो बस्ती की असल वजह क्या, और भी तो मुस्लिम आते हैं, मूली है पीपल पार्टी, आप उनके केस में? बेटा जी, मैंने जितना भी काम किया, चाहे इमरान रियाज खान का केस था, कोई भी, इनमें बड़े बड़े कौंसल्स हैं, मैंने प्रो बोनो सिर्फ अपना एज अ पाकिस्तानी शहरी होने का हक अदा किया है कि मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगी। मैंने जुल्म, आपको एक याद है हजरत अली की, वो जुल्म करने वाले से बड़ा जालिम इंसान वो है जो जुल्म होते हुए देखे और खामोशी इख्तियार कर ले। तो वो जो खामोश रहेंगे, हम उनमें शामिल नहीं होना चाहते, हम आवाज उठाना चाहते हैं, जिस कदर हो सके आवाज उठाना चाहते हैं। और बात पीटीआई की नहीं, टिल टुडे आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। I do stand with Imran Khan. I do stand with his ideology. I do support him. I really appreciate his honesty. मैं आपको बताऊं, ये सब आप जरदानी ने अपने घर भरे, बिलावल हाउस, इन्होंने जाती उम्रा भरे, इंग्लैंड भरे, सब कुछ भरे, इदारों ने अपने डॉलरों से घर भरे। अगर किसी ने नहीं सोचा तो अवाम का, उसकी बात मरियम की शुरू होती है, इमरान खान खत्म होती है, इमरान खान की बात अवाम से शुरू होकर अवाम पे खत्म होती है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है बेटे, ये है वजह मेरे सबके, करोड़ों लोगों के उसके साथ खड़े होने के। और जो काजी साहब ने किया बेटे, उन्होंने तो उसकी वो कैंपेन चला दी, हमें तो कोई कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।